आगे बताता हूं इस इंडस्ट्री का क्या पोटेंशियल होने वाला है। भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। भारत जो है 50 साल तक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। गूगल करिएगा, ये सारे फैक्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं पॉपुलेशन स्टडीज का विद्यार्थी हूं ना, तो ये सब चीजों के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी रखता हूं। अमेरिका, यूरोप, जितने भी बड़े, चाइना, जितने भी देश आप देख रहे हैं ना जो टॉप 10 में आते हैं, सबकी पॉपुलेशन 30 साल से ऊपर की है। और अभी इंडिया में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है जो 2010 से शुरू हुआ है, यानी कि जब से जेन अल्फा का जन्म होना शुरू हो गया है। जब से जेन अल्फा जन्म लेना शुरू किए हैं, तब से लेके आगे 2060 तक, यानी कि अगले अभी से अगर हम देखें तो लगभग 30 से 35 साल ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चलेगा। और इसका मतलब है कि भारत लगातार 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 यूथ कंट्री के लेवल को मेंटेन करेगा, अंडर 30 के लेवल को मेंटेन करेगा, और इसलिए ये यूथ इवेंट होगा। यूथ कंट्री है, हमारा एवरेज एज 28 साल का है, 28 साल का। और मजे की बात पता है क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का हाईएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 12% है। इतना किसी भी कंट्री का नहीं है। और मजे की बात है कि हम टॉप 10 कंट्री में नहीं है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये डेटा क्यों दे रहा हूं? ये जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग होंगे ना, जिन तक ये बातें अगर पहुंच गई ना, तो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तो बस ये सोचते हैं यार कि क्या हम सोचते हैं मेरा रॉयल्टी हो जाए, हम सोचते हैं मेरा टेक्निकल हो जाए। मैं ये सोच के नहीं आया इस इंडस्ट्री में। मैं बहुत बड़ी सोच के साथ आया हूं जो मैं आज आपको बताऊंगा। अब बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, या आप अपने अपलाइन के एसोसिएशन में रहिए, बार बार आपको एक ही बातें सिखाई जाएगी कि आपको बड़ा सोचना है, आपको बड़ा सोचना है। क्यों बड़ा सोचना है? आइए थोड़ा कुछ इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की शुरुआत 1968 में हुई। आज के डेट में 356 साल की इंडस्ट्री है। कपड़े की इंडस्ट्री की शुरुआत 1764 में हुई। आज के डेट में 260 साल की है। रेलवे इंडस्ट्री की शुरुआत 1825 में हुई। आज के डेट में 199 साल की इंडस्ट्री है। स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत 1856 में हुई। आज के डेट में 168 साल की इंडस्ट्री है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की शुरुआत 1859 में हुई। आज के डेट में 165 साल की इंडस्ट्री है। टेलीफोन इंडस्ट्री की शुरुआत 1876 में हुई। आज के डेट में 148 साल की इंडस्ट्री है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत 1880 में हुई। आज के डेट में 144 साल की इंडस्ट्री है। एविएशन इंडस्ट्री जो फ्यूल होता है उसकी उसकी शुरुआत 1903 में हुई, और आज के डेट में 121 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको आप देखते हैं, जो चांद देखते हैं, 111 साल पहले शुरू हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री 1940 में रोबोटिक्स की शुरुआत हुई थी। आज के डेट में 84 साल पुरानी कंपनी है, पुरानी इंडस्ट्री है। कंप्यूटर इंडस्ट्री 1946 में पहला कंप्यूटर बना था, 78 साल पहले। अब कुछ कलर आप मार्क कर पा रहे हैं कि 100 साल से कम वाले अभी ग्रीन पेज में चल रहे हैं। और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अभी भारत में इसका प्लांट लगने वाला है। जब ये बन जाएगा ना, जब ये प्लांट लग जाएगा ना, तो भारत सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा। ऐसा मोदी जी ने अपनी स्पीच में बताया। नहीं है तो आज जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो अभी क्या है, ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 100 साल से कम वाला है, और अब ये तूफान मचा रहा है। लेकिन इसके बच्चे हैं कुछ। कौन कौन है इसके बच्चे? इसके बच्चे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो अभी 75 साल भी पूरे नहीं किए हैं। 1959 में बेचारे शुरू हुए थे, इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी दुनिया में, और आज के डेट में ये मात्र 65 साल की इंडस्ट्री। इंटरनेट इंडस्ट्री की शुरुआत 1960 में हुई थी, और अभी आज के डेट में मात्र 64 साल की इंडस्ट्री है। रिन्यूएबल इंडस्ट्री की शुरुआत 1970 में हुई थी। आज के डेट में ये 54 साल की इंडस्ट्री। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने आपको बताया था ना, ये जो जेनजी है ना, जिस दिन ये 30 साल की उम्र में पहुंचेंगे या उससे पहले पहुंचेंगे, और देखेंगे कि आरसीएम में 30 साल से पहले ही, 30 साल से कम उम्र में अगर हम रॉयल्टी बनते हैं, टेक्निकल बनते हैं, और वहां मुझे मंच पे सम्मानित किया जाता है, आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे और सबसे ज्यादा जल्दी टेक्निकल रॉयल्टी मिलेंगे, सबसे ज्यादा जल्दी। ये मैं विजन बता रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सब चीज के लिए कि थोड़ा सा धैर्य रखना है। क्यों धैर्य रखना है? क्योंकि प्यार का पहला खत लिखने में तो वक्त है। नए परिंदों को उड़ने में तो वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। हमने इलाजे जख्म ए दिल तो ढूंढ लिया है, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में तो वक्त लगता है। कहना चाहता हूं, आप जिस इंडस्ट्री में है ना, ये इंडस्ट्री अब मैच्योर होने वाली है। आरसीएम अब मैच्योरिटी की फेज में जा रहा है। अब यहाँ तूफान मचने वाला है। जब हम एरोप्लेन में जाते हैं ना, तो रनवे पे जाने के लिए उसके बाद फ्लाइट बंद कर दिया जाता है।
2 दिन पहले अमीर सोहेल जी कह रहे थे अब हम लोग फ्लाइट मोड में जाने वाले हैं, अब हम लोग उड़ान भरने के लिए असली तैयार कर रहे हैं, और अगले 10 साल तक सिर्फ तैयारी ही चलेगी। मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का विजन। आगे मैं बताऊंगा। कुछ लोगों का सवाल होता है यार भारत के प्रधानमंत्री कब इस पे बात करेंगे, कब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे मोदी जी बात करेंगे। 1959 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई यूएस में, और 2011 में, मतलब 52 साल लगे वहां के राष्ट्रपति को बात करने। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो 2042, 52 साल, 2042 लगेंगे प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को इसके बारे में बात करने में। लेकिन आप इनको जानते हैं, अगर मुझे दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। ये उनका वीडियो है, मैं प्ले नहीं करूंगा, समय कम है। अगर मैं आज से शुरुआत कर रहा होता तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को उद्योग में लाखों कमाता। आज इनकी वीडियो है, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, जिसमें विश्व स्तर पर हर युवा पुरुष और महिला को शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवावस्था का सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकेंगे। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क ढूंढते हैं, बनाते हैं, बाकी सभी लोग नेटवर्क ढूंढते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज अपने 60 वर्षों के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया की सबसे 3 बड़ी कंपनी को खरीद चुके हैं भाई साहब, बहुत बड़ा वेल्थ है इनके पास। आई कोड्रेट के सबसे अमीर आदमी माने जाते हैं वॉरेन बफेट। दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी को खरीद चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के यूएस में। इनको विजन दिखा है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों के माध्यम से लोगों के लिए और लोगों के द्वारा नेट मार्केटिंग के बारे में है, ऐसा इन्होंने 2011 में बोला था। हो क्या रहा है, अभी की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, आप किस स्थिति में है, आप कंफ्यूजन में है यार 7 जुलाई को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दुनिया के सफलतम लोग इसे नई सदी का नया बिजनेस तथा इसकी वर्तमान रफ्तार को तूफान से पहले की शांति कर रहे हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है साथियों। 2016 में अमिताभ कांत ने इस पे बात किया था। अमिताभ कांत जी ने, जो सीईओ है नीति आयोग के। अनुराग ठाकुर मिनिस्ट्री, पहले ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, 2019 में इन्होंने बात किया। 2024 में इस पे बातचीत किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने, इस पे बातचीत किया है पीयूष गोयल जी ने। अब माहौल बनने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 जोड़ी के कपड़े से शुरू होने वाला यह सफर आपको राष्ट्रपति भवन तक ले 1500 रुपए से शुरू होने वाला ये सफर आप गौर से। कुछ लोगों का घर तक ही पहुंचता है, हेलो, टेलर तक भी नहीं पहुंचता। कुछ लोगों का 2 लोगों तक पहुंचता है, कुछ लोगों का 5-4 लोगों तक पहुंचता है जो उनको मना कर दें और वो 5 तत्व में विलीन हो जाए। कुछ लोगों का 5-7 हजार रुपए की इनकम तक पहुंचता है, कुछ लोगों का लीडरशिप बोनस तक, कुछ का रॉयल्टी तक, कुछ का टेक्निकल तक। ये आप तय करेंगे कि आपका सफर जो 1500 रुपए की 3 पैंट 3 शर्ट से शुरू होता है, आप इसको कहां तक ले जाना चाहिए। मेरा अपना ये विश्वास है कि ये सफर जो 1500 रुपए के कपड़े से शुरू होता है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ले जाना चाहते हैं। आई बिलीव इन इट, आई ट्रूली बिलीव इन इट, इट्स माई बिलीव। मैं क्या करूं, मेरा विश्वास है ऐसा। मैं क्या करूं, मेरा भी विश्वास है। आप जब चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 91 को देखेंगे ना, तो वहां पे रीमा विर्दी जी आई थी। वह सर भी इससे बहुत चार्ज हुए थे और मैं भी बहुत चार्ज हुआ था। क्यों? क्योंकि एपिसोड से पहले ही मैंने इस एपिसोड को देखा था। वहां पे उन्होंने बताया था कि लंदन में अपनी प्राइवेट जेट में जो लोग जाके काउंसलिंग करते हैं अपनी टीम की, विजन क्या है, मैं विजन आपको विजुलाइज करवाने आज आया हूं। 7 जुलाई को क्यों आना चाहिए और 7 जुलाई को कितना बड़ा धमाका होने वाला है, ये आप महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तूफान आने की तैयारी चल रही है। और अंडर 30 को आसियान ही इकलौता दुनिया का ऐसा कंपनी है जिसने अंडर 30 को मौका दिया है। आप आगे करिए ना अपने युवाओं को। मैं भी युवा हूं। 2015 में जब मैं 21 साल की उम्र में था, तो मैंने 22 अक्टूबर 2015 को 22 नवंबर 2015 को दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अपना पहला प्रोग्राम देखा था। वहां से चार्ज हुआ था, फिर एमबीए की पढ़ाई की, उसके बाद इस इंडस्ट्री को शुरू किया। उसके बाद 5 साल काम करने के बाद ये महसूस हुआ कि अब इस इंडस्ट्री को फुल टाइम एज ए करियर करना चाहिए। फुल टाइम एज ए करियर कर रहा हूं। विजन क्या है? विजन, आप सोचते हैं मैं रॉयल्टी के लिए मैं डायमंड के आया हूं। मैं रॉयल्टी डायमंड के लिए नहीं आया हूं। मैं अपने 100 लोगों को, अपने डायमंड अचीवर्स को अपने प्राइवेट जेट में मैं भी 35,000 40,000 फीट पे जाके काउंसलिंग करूं, इसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया। मेरी एक लाइन बहुत फेमस है, लोग मुझे सुनाते हैं, मैं भी बोलता हूं बार बार।
ऐसी कहानी बनाने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, ऐसी कहानी बनाऊंगा, लोगों को वो कहानी सुन के उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आज आप लोगों को। एक और एपिसोड ने मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि मैं ना सारे एपिसोड देखता हूँ, एपिसोड से पहले भी बहुत सारे एपिसोड देखने पड़ते हैं। 214 नंबर एपिसोड जब मैंने देखा अनिल नारायण जी का, तो इन्होंने अपने अपना विलियम हैरिस जी के बारे में बताया, जो अमेरिका से आए थे इनको ज्वाइन कराने। इन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई ना, तो मैं पता है क्या विजुलाइज कर रहा था? मैं ये विजुलाइज नहीं कर रहा था कि अमेरिका से एक व्यक्ति आया और इंडिया में आके बिजनेस कर लिया। मैं ये विजुलाइज कर रहा था कि मैं 10 कंट्री में जाके बिजनेस कर रहा हूं, कनाडा में होम मीटिंग कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में प्लान दिखा रहा हूं, वहां जाके अपनी बिजनेस कर रहा हूं। इतना बड़ा सोच हो गया इस एपिसोड को देखने के बाद। और आपको क्या लगता है? अंजलि कोठारी आ रही है, आगे आने वाले कल में विशाल वत्स आ रहे हैं हमारे, आगे आने वाले कल में अभिषेक सर आ रहे हैं हम लोगों के साथ। ये जो जेंसी आएंगे ना, तूफान मचा के रख देंगे, तूफान। लेकिन इनको आपको अगर देखना है ना, तो 7 जुलाई को आना पड़ेगा। बहुत बड़ा विजन मिलेगा, बहुत बड़ी चीजें आपको मिलने वाली है, मैं बता नहीं सकता। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग का एंथम आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग सिंपोजियम आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग मैराथन आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, फ्रेंड्स मीट जैसी चीजें आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। 1 मिनट आपको मैं 1 मिनट विजन देना चाहता हूं, और सब लोग अपनी आंखें बंद करो। 1 मिनट विजन क्या है? आप अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए। मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूं। आज की डेट में जो लोग जेनजी हैं, यानी कि जिन लोगों का जन्म 1995 के बाद हुआ है, आज के डेट में जो लोग जेन अल्फा हैं, यानी कि जो 2010 के बाद और 2024 तक जो जन्म लेंगे, इनको डायरेक्ट सेलिंग समझ में आएगा, और ये सबसे तेज गति से रॉयल्टी पे जाएंगे, सबसे तेज गति से टेक्निकल पे जाएंगे। वो ज्वाइन ही करने के लिए एलिजिबल होंगे 2042 के बाद। मेरा आपसे सवाल है कि आने वाले कल में एक आईएएस ऑफिसर आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, मैं आने वाले कल में एक राजनेता आपकी टीम में ज्वाइन करेगा, आने वाले कल में बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े लोग आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे। मेरा जस्ट आपसे एक सवाल है कि क्या आप तब तक टिकने के लिए तैयार हैं आरसीएम में, या फिर रॉयल्टी नहीं हुआ, स्लैब छूट गया, तो आप छोड़ के चले जाएंगे इस बिजनेस को? मेरा सवाल है आपसे, अपने आप से पूछिएगा। आज रात को आप सोने से पहले अपने आप से पूछिएगा ये सवाल कि क्या आप तब तक टिकने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो 7 जुलाई को आइए, आपको एक झलक देखने को मिलेगा, इसका एक झलक देखने को मिलेगा। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी यूथ जनरेशन के लिए। 30 साल से कम उम्र के अचीवर को यहां पे सम्मानित किया जाएगा, रॉयल्टी अचीवर्स को, टेक्निकल अचीवर्स को। टेक्निकल अचीवर्स का तो स्पेशल मैसेज होगा